जय श्री राम दोस्तों। तो अब तक के अगर आपने 5 वीडियोस देखे होंगे तो आपको शायद ये जोन्स के बारे में अच्छा खासा आइडिया आ चुका होगा। तो अब आज हम देखने वाले हैं कि इस वीक में हमारा प्लान का क्या होगा बेस्ड ऑन डीजे जोन्स। मैंने इसके एंट्री रूल एग्जिट रूल सब कुछ आपको बताया है, पहले ही आपको बता चुका हूँ मैं ये सब। तो अब आज की वीडियो में ये होगा कि आज जैसे कि सैटरडे है, मैं अभी सैटरडे को वीडियो बना रहा हूँ, शायद ये 7 बजे तक ये पोस्ट भी हो जाएगा। तो फिर इसमें मैं आने वाले वीक का एनालिसिस पूरा बताऊंगा, इसमें गोल्ड एंड यूरो यूएसडी दो पेयर के लिए। ठीक है, तो चलते हैं स्क्रीन पे, देखते हैं क्या क्या करना है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो सबसे पहले मैं जाऊंगा डेली टाइम फ्रेम पे। अब आपको देख लेंगे डेली में आपका व्यू क्या दिख रहा है। तो देखो, अगर मैं ये एरो मार्क करूँ तो अगर हम पिछला व्यू देखने की कोशिश करें तो ये कुछ ऐसे डाउन ट्रेंड था पहले, फिर ये इसने अप ट्रेंड दिखाया है। ठीक है, अब मोस्टली हम वीक लेते हैं, लेकिन क्योंकि ये जो वीक दिख रहा है, हमें पता चल रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ न्यूज के बेसिस पर कुछ हुआ होगा या फिर इम्पैक्ट कुछ आया हो तभी कुछ आया होगा, इसलिए मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ इस टाइम के लिए। फिर ये लो, एंड फिर ये ऐसे, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ तक तो पूरा ये हाइयर हाई बन रहा था। देखो, ये पहले कुछ लोअर हाई था, ये लोअर लो बना, एंड फिर इस हाई को ब्रेक किया तो ये बना हुआ नया हाइयर हाई, अगेन हाइयर लो, देन दिस हाइयर हाई, दिस हाइयर लो, एंड नाउ अगेन हाइयर हाई। ठीक है, इस वीक को इग्नोर करो, ये न्यूज बेसिस पर है इसलिए मैं इस वीक को इग्नोर कर रहा हूँ। तो अब तक तो ये पूरा हाइयर हाई था। तो अगर हम यहाँ तक भी देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि देखो, तो अगर मैं पूरा आम के बारे में सोचूं, हाँ, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर मुझे एक बाय ढूंढना जरूरी था। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी बाय के पार्ट ढूंढने जरूरी थे, उसी तरह यहाँ तक भी बाय का ढूंढना जरूरी था। तो हमने उस हिसाब से हमने जोन भी सब मार्क किए थे। ठीक है, तो उस हिसाब से आपने देखा, आपको दिख रहा है चार्ट में भी कुछ रिएक्शंस हमें मिल चुके हैं। ऐसे नहीं कुछ काम नहीं किया, देखो दिख रहा है ये जो यहाँ पर बना था। देखो, अगर मैं इसे ये मार्क करूं, देखो ये तो हमने जोन मार्क कर चुके हैं यहाँ पर, है ना, इसे हम बोलेंगे ये डेली वाला है। अगेन ये भी दिख रहा है, इसे भी मार्क कर दिया है, ये भी होगा हमारा डेली का होगा। ठीक है, तो अब एंड ये डेली का था। देखो अभी टेस्टेड बोला क्योंकि यहाँ पर इसने टेस्ट करके ऊपर चला गया है। अब जब भी ये टेस्ट करके जा रहा है तो इसे जाना कहाँ है, इसे अगले जोन पे जाना है। तो अगला तो ऊपर डेली का कुछ है नहीं। देखो, अगर मैं जो मैंने बोला अभी कि ये टेस्ट किया मतलब इसे अगले जोन तक जाना है, इसका रीजन क्या है? देखो, हमेशा हम बोलते हैं कि मार्केट जोन में रहेगा, सपोर्ट डिमांड सप्लाई डिमांड दोनों के पास जाते रहेगा। तो अगर देखो ये ऐसे कुछ बना, तो फिर यहाँ पर भी तो एक डेली का जोन था। अब भले ये अच्छा बुरा बाद में सोचते हैं, लेकिन जब ये ऐसे गिर रहा है तब इसने ये जोन बना दिया है। तो क्या हुआ है देखो, जब वो यहाँ से जो भी, देखो यहाँ पर दिख रहा है कुछ जोन से रिएक्शन मिल रहा है और भी यहाँ कहाँ तक आया है, नेक्स्ट जोन तक आया। वैसे ही अब जब यहाँ से बाय हो रहा है तो इसके लिए भी कुछ पॉइंट होगा जहां पर उसे रुकना है ना। तो ये शायद अब दिखाई दे रहा है कि शायद ऊपर तक जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो टेस्टेड का रीजन ये होता है कि हम इसमें चेक करेंगे हमें और भी कुछ, हमारे पास कोई टाइम जोन है या फिर और भी कोई हमारे पास जोन है जिसके हिसाब से हम और भी एंट्री ले सकते हैं। तो देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि रफ आइडिया में क्या दिख रहा है, यहाँ तक तो दिख रहा है कि पूरा अप ट्रेंड चल रहा था। तो उस हिसाब से हमने पूरे जोन मार्क कर दिया है। नीचे के दो अभी भी पेंडिंग है, अनटच्ड है, अभी तक उसे टेस्ट नहीं किया। यहाँ पर कोई जोन नहीं बन रहा क्योंकि सब टेस्टेड टेस्टेड लग रहे हैं, यानी टच करेगा ऐसे लग रहे हैं, इनवैलिड जोन लग रहे हैं। और यहाँ पर जो वैलिड जोन था उस पर रिएक्शन दे चुका है। हम बोलेंगे कि इस जोन को रिस्पेक्ट किया है क्योंकि देखो इस जोन के नीचे ना जाते वो यही से ऊपर आ रहा है। अगर इसके नीचे का ही क्लोज हो तो हम बोलते हैं कि इस जोन का काम हो चुका है ना। अब देखो, जैसे कि हम एनालिसिस के वीडियो बना रहे हैं तो इससे क्या होगा कि आपको धीरे धीरे कुछ चीजें जो मैंने पहले वीडियोस में नहीं बताई वो इसमें ऐड होते जाएंगे, इसलिए ध्यान से सुना करो। और अगर कुछ ना समझे तो फिर से रिपीट देखा करो, क्योंकि कुछ चीजें इसमें अपने आप जैसे चार्ट देखोगे वैसे आपके सामने आते जाएगा, ये आपको नोट करते रखना है हमेशा। ठीक है, वीडियो कितना भी लंबा बने कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पर सिर्फ नॉलेज देने के लिए आया हूँ, तो जितना लंबा बने छोटा बने कोई मैटर नहीं करता। आपको अच्छा लगे तो लाइक व्यूज बढ़ाते रहो, नहीं तो फिर जैसे चल रहा है वैसे चलते हैं, देखते हैं। तो और लास्ट में को बताऊंगा कि ये सब जो मैं कर रहा हूँ उससे हम कैसे पैसे कमाएंगे। तो अगर लास्ट तक आप देखोगे तो शायद आपको कुछ समझ आ जाए। तो देखो, अब
डेली में तो हमें पिक्चर क्लियर हुआ कि ये अप ट्रेंड था यहाँ तक। फिर क्या हुआ? देखो डेली का अब आय का पिक्चर देखते हैं। यहाँ से क्या हुआ? ये गिरने लगा, इसने कुछ लो बनाया, फिर ये इसने हाई बनाया, फिर ये इसने कुछ लो बनाया, फिर ये कुछ हाई बनाया, फिर ये कुछ लो बनाया। यानी कि अभी भी जैसे चाहिए वैसे डाउन ट्रेंड तो नहीं दिख रहा। डेली में तो मुझे डाउन ट्रेंड कोई नहीं दिख रहा है, और जैसे कि दिख रहा है कि प्रीवियस हमारा ये हाइयर लो जो बना था वो अभी तक ब्रेक ही नहीं हुआ है ना। तो इससे ये दिख रहा है कि अभी भी डेली में तो अभी हम अप ट्रेंड में है। तो डेली में तो मुझे कोई सेल का दिखाई नहीं देगा, मैं कुछ सेल की सोचूंगा नहीं डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक है, अगर सेल करना भी हो तो वो सब रिस्की सेल होगा। तो यहाँ तक आई होप सबको क्लियर है। अब मैं आ रहा हूँ 4 आवर के टाइम फ्रेम में। तो अब अगर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम देखें तो अब हमें क्या दिख रहा है? हम ज्यादा पीछे नहीं जा रहे, अभी हमें देखो जब जिस जगह पे है वहां से क्या दिख रहा है कि ये सब गिरते जा रहा है ना। यानी कि अब देखो अगर ऐसा कुछ देखा जाए, या फिर ऐसे पकड़ो, ये यहाँ से ऐसे गिरा, ठीक है, फिर ये जो कुछ भी कोशिश की इसने अप ट्रेंड करने की, एंड फिर ये जो बना वो सबसे ऊपर गया, इसने हाई बनाया, फिर ये नया लो, ये नया हाई, एंड फिर अगेन ये नया लो। अब अभी तक ये हाई ब्रेक नहीं हुआ है ना। तो यानी कि अभी भी ये हमें डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, यानी कि 4 आवर हमें बोल रहा है कि शायद डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, क्योंकि ये देखो लोअर हाई बना, ये लोअर हाई अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। समझो, तो 4 आवर में हम सेल के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, अगर आप और पीछे जाए तो आपको ऑब्वियसली सब अप ट्रेंड दिखाई देगा, क्योंकि डेली में अप ट्रेंड तो आपको अप ट्रेंड दिखाई देगा। लेकिन मैंने क्या कहा, जब हमने रिसेट किया, ये देखो रिसेट चार्ट व्यू, इसमें मुझे क्या दिख रहा है कि अभी दिख रहा है फिलहाल कि ये हाई था, उसके बाद ये नया हाई बना, उसके बाद ये गिरते जा रहा है, और इसने सब लो प्रीवियस लो जो दिख रहे हैं वो सब लो ब्रेक किया है। तो 4 आवर मुझे बोल रहा है कि ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो 4 आवर के हिसाब से अगर हम एंट्री की सोचे तो अब हमें क्या दिख रहा है? तो अब देखो, अब जोन्स कहाँ पर बन रहे हैं? ये यहाँ पर ऊपर डीजे जोन बन रहा है। ठीक है, उसके ऊपर कुछ नहीं, यहाँ पर एक जोन था, ये देखो ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक जोन था। ठीक है, अब ये रिस्पेक्ट नहीं हुआ, यानी कि ये जोन ब्रेक हुआ है, देखो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये जोन ब्रेक हो चुका है। तो अब क्योंकि डेली भी मुझे बोल रहा है कि मुझे बाय करना है ना, डेली मुझे बोल रहा है कि बुलिश है, एंड अब 4 और मुझे बोल रहा है कि सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अब मुझे जोन अवेलेबल कौन सा दिख रहा है? सिर्फ यहाँ पर है। एंड जैसे कि मैंने बोला कि ये डेली से टेस्ट करके आया हुआ है, तो अब ये जाने कहाँ जाने की सोचेगा, तो ये कोशिश करेगा इस नेक्स्ट जोन तक जाने की। यानी कि अब गोल्ड की प्राइस कोशिश करेगा जाने को यहाँ तक, एंड फिर यहाँ से शायद कुछ रिजेक्शन मिले, कुछ ऐसे हो सकता है। ऐसे नहीं बोल रहा कि ऐसे ही होगा, ऐसे हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि ऊपर एक और हमारा 4 और हमने जोन मार्क कर दिया, देखो आपको दिख रहा है। तो शायद ऐसे भी हो सकता है कि ये इस जोन को भी रिस्पेक्ट ना करे, ऊपर जाए, एंड फिर यहाँ कहीं पे हमें कोई जोन मिले बाय का, फिर हम यहाँ से बाय करें, फिर यहाँ तक ऐसे कुछ हो सकता है ना। आपको हर कंडीशन के लिए तैयार रहना है। तो अब हमें क्या दिख रहा है? ये जोन को तो रिस्पेक्ट नहीं किया, तो हम क्या बोलेंगे, ये जोन तो कोई काम का नहीं रहा। अब हम देखेंगे और कोई हमें जोन मिल रहा है, तो देखो यहाँ पर एक जोन बना हुआ है ना। तो जैसे मैंने कहा, क्या ये कैसे हो सकता है? यहाँ से यहाँ टैप करें, फिर शायद यहाँ से ऊपर जाए, फिर ये नीचे आ जाए, या फिर ये नीचे आने के बजाय और ये और ऊपर ही जाए, फिर ऐसे हो कि ये ऐसे जाके फिर यहाँ आके फिर यहाँ ऊपर ऐसे कुछ हो। ऐसे भी हो सकता है। हमें सिर्फ तैयार रहना है हमारे जोन पर आने के बाद एंट्री के लिए। क्लियर? तो अब क्या होगा? तो अब हम कुछ ऐसे करेंगे कि, तो ये मैंने आपको व्यू समझाया कि कैसे क्या हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस बार हम ये, मैं ब्लू जो भी हो वो मैं बाय के लिए कर रहा हूँ, एंड रेड टाइप होगा तो वो होगा हमारा सेलिंग के लिए। यानी कि जो ऊपर वाला सेल जोन होगा, ये नीचे वाले बाय जोन, बाय डीजे जोन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरी एक एंट्री की कोशिश होगी, एंड मेरी एक्सपेक्टेशन क्या होगी, तो यहाँ से चलो ऐसे पकड़ते हैं ये एंट्री, ये कुछ में स्टॉप लॉस, अब यहाँ रखो डिपेंड्स, ऐसे भी रख सकते हैं। एंड टीपी क्या होगा? फिलहाल के लिए मेरा टीपी ये होगा। ठीक है, ये कोई स्ट्रॉन्ग जोन नहीं है,
सिर्फ मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो यहाँ से सपोर्ट लिया इस जोन से, एंड यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो अब ये जाने उसे कहीं तक तो जानो से जाना है यहाँ तक, है ना। तो अब यही से डायरेक्ट यहाँ जाएगा, या फिर अब जो जैसे ये थोड़ा गिरा हुआ है तो शायद ये नीचे आके यही से टैप करके फिर वो अपना ये पूरा ये इसका जो डेस्टिनेशन है उसे कंप्लीट करे। ठीक है, तो ये मेरा एक व्यू होगा। इन केस अगर ऐसे जाने से पहले मुझे और कहीं यहाँ पर सेल का जोन मिला है, तो मैं वहां पर टीपी लगा लूंगा। आप देख रहे हो कि मैं सेल के इस जोन के थोड़ा नीचे रखा है, ये इसलिए होता है कि स्प्रेड वगैरह उसकी वजह से हमारा कोई कभी टीपी हिट ना होता हो, तो ऐसा ना हो, इसलिए मैं थोड़ा नीचे रख रहा हूँ। ठीक है, तो ये सिंपल व्यू होगा। इस तरह से हम ये करेंगे एनालिसिस फॉर गोल्ड। ये वो हमारा बाय का एक एंट्री सेटअप होगा हमारा इस वीक के लिए। उसी तरह सेल के लिए, आप देखो सेल के लिए जो भी होगा, यहाँ से जोन का तो है यही पर, लेकिन मैं स्टॉप लॉस रखूंगा ये, क्योंकि ये अभी जो स्विंग दिख रहा है यहाँ पर ऐसे कुछ स्विंग बनाया है या, तो उसके ऊपर मुझे ये लग रहा है हाई है, तो मैं इसके ऊपर रखूंगा ऐसे। इसलिए रिस्क रिवॉर्ड में थोड़ा कम ज्यादा होते रहेगा। आपको हमेशा 1:3, 1:4, 1:10 तो नहीं मिलेगा, लेकिन आगे जाके मैं कुछ आपको जो चीजें बताऊँ उसमें आपको कभी भी 1:12 के भी ट्रेड मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये 1:2 के अराउंड का ट्रेड है। तो हो सकता है ये चले या ना चले। अब क्योंकि अब हम बोल रहे हैं कि डेली में तो हम अप ट्रेंड में है, लेकिन क्योंकि 4 आवर का टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड दिख रहा है, तो यहाँ पर हम छोटा रिस्क ले सकते हैं। तो अगर आप नॉर्मली 1% रिस्क ले रहे हो, तो इस जगह पर आपको 0.25 या 0.5% का रिस्क लेना है इस ट्रेड के लिए, इस सेल ट्रेड के लिए। ठीक है, तो ये दो ट्रेड बनी। नेक्स्ट ट्रेड क्या होगा हमारा, कि हम इस जोन पे हैं। यानी कि अब हम हमें हमेशा पीछे की जगह मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये जो भी ऐसे स्विंग बना चुका होता है, तो उसके हाई के ऊपर कुछ है क्या। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ऐसे स्विंग दिख रहा है, लेकिन इसके ऊपर ये एक वीक बना है, तो इसलिए हमने स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखा है। इन चीजों के लिए मैं सिर्फ ये सब देखते रहता हूँ। ठीक है, 71.895, 895, ये होगा एंट्री। ये रखते हैं हम लोग कुछ स्टॉप लॉस। और फिलहाल के लिए तो मुझे टीपी ये लग रहा है। बाद में हम देखेंगे कि कहाँ पर जो भी उसका क्या बोलते हैं उसे, जहाँ भी हमें अगर समझो सेल करे, तो जहाँ कोई बाई जोन अगर मिल रहा है यहाँ पर 4 आवर पे, तो मैं वो इसका टीपी मार्क करके रखूंगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा एनालिसिस। और अगर समझो कुछ ऐसे हुआ कि क्या, अब ये यहाँ से गिर रहा है, समझो ये और नीचे ही आ गया, है ना, तो शायद ये हमारा स्टॉप लॉस वैसे हो सके, फिर तब हम क्या करेंगे। अब हमें नेक्स्ट जोन देखना है। ये थोड़ी देर पे देखो, अब क्या, अब ये नीचे गिर रहा है, तो गिरने के बाद हमें क्या करना है, हमें देखना है नीचे कुछ बाय का जोन है क्या। तो ये ब्लैक कैंडल बना है, इसलिए ये हमारा कुछ वैलिड जोन नहीं बनेगा। अब और नीचे अगर जाए, तो हमें दिख रहा है ये वाला जोन। तो ये होगा हमारा नेक्स्ट बाइंग जोन। अब आपको सिखाया है तो आप लोग ये चेक कर सकते हो क्या है। मैं यहाँ पर हमेशा ये बाय सेल का नहीं मार्क करूंगा, कुछ तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसे हो सकता है कि यहाँ से कुछ गिरे, एंड फिर यहाँ कहीं पे आपको कोई सेल का भी जोन मिले, डीजे जोन मिले, वहां पर एंट्री करोगे, फॉर नेक्स्ट टारगेट ये होगा। एंड फिर यहाँ से मैं उम्मीद करूंगा कि ये यहाँ से ऊपर जाए। ठीक है, क्यों, तो यहाँ पर भी मेरा एक बाय जोन बन चुका है डीजे जोन का, और ऑलरेडी डेली में तो हम बुलिश ही है, सिर्फ 4 आवर की वजह से हमने ये सेल लिया है। ठीक है, तो डेली बुलिश, तो यहाँ पर फिर से ये एक मेरी ट्रेड बन सकती है। सेफ्टी के लिए स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे। ठीक है, एग्रेसिव लोग इसी लो के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं, लेकिन सेफ्टी के लिए मोस्टली ये रखो स्टॉप लॉस। जब भी आप लोअर टाइम फ्रेम, यानी कि H4 H1, ये लोअर ही वैसे डेली के हिसाब से, तो H4 H1 में जब भी आप ट्रेड करोगे, तो तब आपको स्टॉप लॉस मोस्टली स्विंग के नीचे रखना है। एंड अगर आप डेली के जोन पर ट्रेड कर रहे हो, तो आपको ज्यादा नीचे जाने की जरूरत नहीं, जो कैंडल बना है उसके आसपास एक दो कैंडल देखो, उसमें से जो भी लो होगा वो लो मार्क करो, वो आपका स्टॉप लॉस होगा। मोस्टली वहां तक नहीं आएगा, लेकिन डेली में हो सकता है कि वो लो को टच करने आए, इसलिए लो के थोड़े नीचे हम स्प्रेड कंसिडर करके हम स्टॉप लॉस वहां पर लगा लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ चुका है। अगर क्लियर नहीं हुआ तो फिर से वीडियो देख लो, आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो जोन हमारा देखो डेली टेस्टेड के अंदर ये जोन जोन बना है H4 का, इसलिए ये भी मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है कि शायद यही से अच्छा रिस्पेक्ट मिल सकता है, एंड यही से अगेन बाउंस बैक ऊपर हो सकता है।
तो अगर गिर जाए गोल्ड तो भी ऑलमोस्ट 1996 तक मोस्टली गिरेगा। ये कितना है, 1993.6 तक गिरेगा, एंड फिर वहां से शायद ऊपर की रैली हमें फिर से मिल जाएगी। एंड दूसरा कंडीशन ये है कि शायद ये इतना नीचे भी ना आए, शायद ये यहीं से ऊपर जाए टीपी तक, हमें टीपी दे, एंड फिर शायद यहाँ से नीचे आए, एंड फिर शायद ये फिर ब्रेक करके फिर ऊपर जाए, एंड फिर यहाँ से हमें हमारा अगेन टीपी दे। ठीक है, तो ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है। टारगेट कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन द न्यू डीजे जोन्स क्रिएटेड। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी के लिए तो टारगेट ये दिख रहा है, अगर डीजे जोन कुछ यहीं पर कुछ और कुछ बने तो उस हिसाब से बाय के डीजे के हिसाब से सेल का टीपी वैसे लग जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये समझ आ चुका है। तो ये था हमारा गोल्ड का एनालिसिस फॉर दिस वीक, फॉर दिस कमिंग वीक। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको ट्रेड लेना है, ज्यादा ट्रेड के पीछे भागना नहीं है। ये 3 4 ट्रेड मिले तो ठीक है, नहीं तो बिना ट्रेड के हम रह जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि रोज में मैं आज सोचूंगा रात भर कि मैं कितने इक्विटी के साथ आपके सामने रखूँ, या फिर किसी प्लेटफॉर्म के अकाउंट के एंड स्टेटस आपके साथ शेयर करूँ, कि जो भी ट्रेड मैं आपको बता रहा हूँ मैं सिर्फ बताऊंगा नहीं, मैं खुद लूंगा। जो भी लूंगा, जो भी इसमें प्रॉफिट लॉस होगा आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्योंकि आपके पैसे रिस्क में लगा के मैं कोई आपको सिखाना नहीं चाहता। आपको जब भरोसा होगा तभी इस पर यूज करो, या फिर तब तक इसे यूज मत करो जब तक आपको नहीं लगता कि आप ये सीख चुके हो, आपको इसके लॉजिक पता है, तब तक आप इस पर ट्रेड ना करें। इसलिए ये प्रूव करने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपके सामने कुछ एनालिसिस रख दूं, या फिर डायरेक्ट आपके सामने रिजल्ट्स रख दूं। प्रॉफिट लॉस जो भी होगा फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी के लिए लायबल नहीं हूँ कि हमेशा प्रॉफिट ही आपको दिखाना चाहिए या कुछ लॉस नहीं दिखाना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कुछ बंधा नहीं हूँ, मैं ना ही मैंने आप लोगों से कोई चार्ज लिया है। इसलिए मैं फ्री से दे रहा हूँ, तो मैं फ्री से मेरे प्रॉफिट लॉस भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन मैं छोटे अकाउंट का प्रॉफिट लॉस शेयर करूंगा। ठीक है, तो सोचूंगा मैं रात भर के आज की आपको प्रॉफर्म कैसे प्रॉफर्म का शेयर करूँ, या फिर किसी मेरे लाइव अकाउंट से आपको शेयर करूँ। ठीक है, तो अगर लाइव अकाउंट से करने वाला तो उससे पहले मैं आपको उसका पूरा हिस्ट्री दिखा दूंगा उस अकाउंट का, फिर उसके बाद में उसके उसमें ट्रेड्स डालूंगा तो आपको बता दूंगा। वैसे देखता हूँ, मैं आज रात भर सोच के आपको बता दूंगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, फिर एक और पेयर, लास्ट पेयर देख लेते हैं। यूरो यूएसडी पर देख लेते हैं अब क्या हो रहा है। शायद ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, किसी वीडियो में शायद बना है, ऐसे मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद मैंने किसी वीडियो में बनाया हुआ है। तो देखो वैसे ही हुआ है, ये लोअर लोअर दिख रहा, तो यहाँ पर एक सेल जोन बना था। देखो ये इसे टैप करके नीचे आ चुका है। ठीक है, अब देखिए 1:1 से भी काफी ऊपर आ चुका है, कितना है हम लोग चेक करते हैं। 1:2 भी हो चुका होगा। तो ये एंट्री, एंड हमने इसके ऊपर थोड़ा स्टॉप लॉस रखा। तो देखो अब ये कहाँ तक गया, 1:2.4 तक जाके आया। एंड हम इसे बोलते हैं स्विंग। लेकिन सिंपल देखो, स्विंग होकर भी अगर ये इतने जल्दी, देखो यहाँ पर एंट्री हुआ, यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडल में ऑलमोस्ट 8 घंटे में अगर आपको ये 1:2 दे रहा है तो क्या बुराई है ना इसमें। तो क्यों ना हम स्विंग करें। ठीक है, स्विंग नाम से लोग डर जाते हैं कि ये हफ्ता होल्ड करना पड़ेगा, महीना होल्ड करना पड़ेगा, लेकिन इतना भी बड़ा हम स्विंग नहीं देख रहे। हम जो जोन्स देख रहे हैं वो ऐसे जोन है कि या तो उसे वो जबरदस्त रिस्पेक्ट करेगा, या तो उसे उसका वो इंसल्ट कर देगा। ठीक है यार, इसलिए इमीडिएट मोस्टली एक्शन होगा। जो भी स्टॉप लॉस होना तो भी यही थे, वो स्टॉप लॉस दिखाएगा आपको 5-10 मिनट में स्टॉप लॉस होगा। अब यहाँ पर देखो, तो देखो ये 5-10 मिनट मतलब ज्यादा होगा शायद। 1 घंटे में स्टॉप लॉस बीट होगा, और शायद देखो 1 घंटे में यहाँ पर 1:1 भी दिया है इसने। तो ये मैजिक है इस डीजे सोन्स की। ठीक है, और ऐसे नहीं कि ये अभी अभी उठा के आपके सामने लाया हुआ है। ये मेरे पुराने में जब मैं स्टूडेंट सीखा था तब के मेरे ऑनलाइन वीडियोस भी वो मराठी में है, इसलिए मैं यहाँ पर वो शेयर नहीं कर रहा। तो उसमें मैंने पहले से उन लोगों को ये सिखाया हुआ है। ठीक है, आई थिंक अराउंड 2020-22 कुछ था। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ये सब तो लोअर लो बन चुका है। एंड यहाँ पर अब क्या हुआ है, देखो ये लोअर हाई जो बना था उसको इस हाई ने ब्रेक किया, है ना। तो फिर क्या हुआ, अब ये फिर से नीचे आया, एंड फिर मतलब ये जब तक मैंने यहाँ तक बनाया था तब मेरा एनालिसिस क्या थी कि शायद ये यही पे यहाँ से इस जोन से बाय एंट्री एंड फिर ऊपर जाए। लेकिन अब हुआ क्या, तो ये डायरेक्ट यहाँ पर चला गया। अब ऐसे भी लिख सकते हैं कुछ लोग, ऐसे करेंगे यहाँ पर मार्क, एंड फिर
ऐसे भी करेंगे, ये भी हो, ऐसे भी आप कह सकते हो। ठीक है। तो अब अगर ये नीचे आए तो फिर यहाँ पर एक बाई की एंट्री बनती है। ठीक है, कुछ लोग क्या करेंगे, ऐसा ना करते सिर्फ डायरेक्ट ये इसे भी मार करेंगे, जैसे भी आपको जो ठीक लगे, आपको जो समझ आए वैसे आप करो। ओवरऑल तो इस हाई को ब्रेक कर ही दिया है। तो अब तो ये दिख रहा है कि अभी शायद अप ट्रेंड आ चुका है। तो अप ट्रेंड आने के लिए इसे फिर से नीचे कहीं से बाय करना है, तो हम बाय की सोचेंगे यहाँ पर। 4 आवर का है ना यार। चलो पहले डेली में देख लेते हैं। देखो डेली में भी क्या दिख रहा है, ये जो प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, देखो डेली टेस्टेड वही से ऊपर गया है। एंड अब ये रिसेंट देखो इस लो को भी ब्रेक किया, तो डेली में भी हमें दिख रहा है कि लोअर ट्रेंड, अभी हमें डेली में लोअर ट्रेंड दिख रहा है। एंड 4 आवर में दिख रहा है कि रिसेंटली चेंज हुआ है टू अप ट्रेंड। ठीक है, यानी कि इस आर्म से लग रहा है कि ये अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। तो अब देखते हैं, अब हमें इसमें बाय जोन कहाँ दिख रहा है, तो ये एक H4 जोन दिख रहा है और ये H4 दिख रहा है, H4 के अंदर है H1। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें हमारी एंट्री कुछ ऐसे होगी कि ये, एंड स्टॉप लॉस इस वीक के नीचे। अभी के लिए तो टीपी ये लग रहा है, आगे जाके अगर यहाँ पर कुछ डिसीजन कुछ बने सेल का तो उस हिसाब से हम रखेंगे। ठीक है, अब इसका तो काम हो चुका है छोड़, इसलिए अब मैं ये कुछ नहीं मार कर रहा। अब ये जो डेली टेस्टर था उसके ऊपर ये एक H4 का मिल रहा है, तो अब यहाँ पर एक सेल का होगा, क्योंकि डेली में अभी भी हमें सेल, न्यूली क्रिएटेड सेल जोन लग रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं ये स्टॉप लॉस रख लेता हूँ। ठीक है, विच इज अराउंड 21-22 पिप्स। फिर टीपी अभी के लिए तो जोन कोई नहीं लग रहा बाय का, तो हम यही रखेंगे। फिलहाल 1:7 दिख रहा है। एंड ये डेली का जोन है, तो डेली के जो ऊपर का वाला सेल जोन है वो तो और भी काफी अच्छा होगा। इसमें स्टॉप लॉस बड़ा होता है, लेकिन 1:1 मोस्टली आराम से मिल जाता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये होगा एंट्री, ये होगा स्टॉप लॉस। देखो स्टॉप लॉस देख के काफी लोग बोलेंगे कि अरे इतना बड़ा स्टॉप लॉस कौन लगेगा, क्या फर्क पड़ रहा है ना, आपको लॉट उस हिसाब से ही सब लोगे। आप थोड़ी एक के लॉट लेके 120 का स्टॉप लॉस रखोगे, है ना, आप आपके अकाउंट के हिसाब से आप रखोगे जो भी होगा। तो अब यहाँ पर दिख रहा है कि ये कुछ, देखो यहाँ पर एक बाय का डिसीजन बन रहा है डेली में। तो ये होगा हमारा टीपी फॉर दिस डेली सेल जोन। अब अगर हम देखा है, जैसे मैंने वहां पर कहा था कि गोल्ड में देखिए डेली को टेस्ट करके ऊपर गया है ना, तो डेली को टेस्ट करके ऊपर गया मतलब ये नेक्स्ट जोन तक जा रहा है, और उसे यहाँ पर एक जोन मिला था H4 का। तो ये वहीं से अब नीचे गिर रहा है, तो अभी नेक्स्ट बाइंग जोन ढूंढेगा। तो अब उसके लिए दो नेक्स्ट बाइंग जोन कौन से है, तो ये है, एंड ये नीचे वाला जो कि डेल्टा के नीचे। तो ये डेल्टा के नीचे वाला काफी अच्छा जोन माना जाता है, क्योंकि पहले डेली का वहां पर टेस्ट हो चुका है, तो वो जोन को पहले से कुछ वैल्यू, एक्स्ट्रा वैल्यू हम देते हैं कि वो इंपॉर्टेंट जोन है। एंड वहीं पर ये एक और मिला है, तो यहाँ से भी शायद ऊपर टैप कर सकता है। तो हो सकता है कि ये वाले जोन पे हमें स्टॉप लॉस दे, लेकिन फिर भी एज अ रूल, रूल है तो हम यहाँ पर बाय करेंगे। एंड फिर अगर ये स्टॉप लॉस हो तो यहाँ पर भी हम बाय करेंगे। तो जब भी आपको लगे कि यहाँ पर थोड़ा रिस्की है, तो हम क्या करेंगे, जब अगर रिस्की रेट है तो यहाँ पर मैं सिर्फ 0.25 या 0.5% का रिस्क लूंगा। एंड फिर ये जो मुझे कंफर्म लग रहा है वहां पर मैं रखूंगा, 1% का रिस्क ले लूंगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा सिंपल लॉजिक। तो ये था हमारा एनालिसिस फॉर यूरो USD 2। आई होप आप सबको ये समझ आ चुका है। एंड फिर से वही बोलूंगा, अगर आप सब लोगों को लग रहा है कि ये कुछ अच्छा वीडियोस में आपके सामने ले आ रहा हो, तो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो जो ट्रेडिंग कर रहे हैं। ऐसे जो कुछ नहीं कर रहे उन्हें मत सेंड करो, उससे कोई फायदा होगा नहीं। जो काम के लोग हैं, यानी कि जो काम से जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है लेकिन प्रॉपर नॉलेज नहीं है शायद, और वो कहीं पैसे खर्च बिना करे सीखना चाहते हैं, तो उनके साथ ये शेयर करो, जरूरतमंदों के साथ शेयर करो। और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करने बोलो। जैसे व्यूज बढ़ते जाएंगे वैसे आपके सामने और भी अच्छी अच्छी चीजें सामने आता जाएगा। कहते हैं ना, फ्री में है तो एटलीस्ट आपसे मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट की तो उम्मीद रख सकता हूँ। तो जैसे वो बढ़ते जाएंगे वैसे और भी स्ट्रेटेजी आपके सामने आते रहेंगे। तो आई होप आपके लिए कुछ यूजफुल होगा, ये जो कंटेंट मैंने आज का शेयर किया है, ये होगा हमारा इस वीक के लिए गोल्ड और यूएसडी के लिए हमारा एनालिसिस होगा ये इस वीक के लिए। तो अगर आप करना चाहो तो आप इसको ट्रेड कर सकते हो। मैं तो इसमें करने वाला ही हूँ, मैंने मेरे सारे एंट्री पॉइंट्स आपके सामने शेयर किए हैं।
इस हिसाब से मेरी एंट्री होगी इन गोल्ड एंड यूरोएसडी बेस्ड ऑन डीजे जोन्स। मैं सिर्फ डीजे जोन पर ट्रेड नहीं करता, मेरे और भी कुछ स्ट्रेटजीज होती है, तो मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ। ये सब मैं आपके सामने ले आने वाला हूँ। पहले सिर्फ इस पे फोकस करते हैं। अगर ये आपको अच्छे से हो रहा है तो फिर हम आगे भी सोच लेंगे। ठीक है, तो एंड करता हूँ मैं आज का ये वीडियो सेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड आपके व्यूज इसमें कमेंट करो। थैंक यू।